अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को बनानी पड़ी एक अजीब नाव। अकबर का उलझाने वाला सवाल। सालों पहले की बात है, जब बादशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। अकबर के दरबार में विद्वानों, कवियों, ज्योतिषियों और कलाकारों की कोई कमी नहीं थी, परंतु जब बात चतुराई और हाजिर जवाबी की आती थी तो सबकी जुबान पर एक ही नाम होता, बीरबल। बीरबल केवल अकबर के मंत्री नहीं थे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र और विश्वासपात्र भी थे। दरबार की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी पेचीदा क्यों न हो, बीरबल की बुद्धि के सामने हार मान लेती थी। एक दिन की बात है। अकबर सुबह अपने बाग में टहल रहे थे। सरोवर के किनारे बैठे बैठे उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर पानी में नाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाव असंतुलित होकर बार बार पलट जा रही थी। अकबर कुछ देर तक उन्हें देखते रहे, फिर बोले, अरे, ये लोग तो इतनी साधारण सी नाव भी ठीक से नहीं चला पा रहे। क्या सारी दुनिया इतनी मूर्ख हो गई है? पास खड़े सैनिकों ने चुपचाप सिर झुका लिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बादशाह के सवाल का जवाब दे। उसी वक्त बीरबल दरबार की ओर जा रहे थे। उन्होंने बादशाह को देखा तो झुककर सलाम किया। सलाम हुजूर। आज सुबह सुबह आप सरोवर के किनारे किस सोच में डूबे हैं? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, ये नाव बनाने वाले कारीगर बड़े मूर्ख हैं। छोटी सी नाव बना रहे हैं, पर बार बार उलट जाती है। सोचता हूं इन्हें सजा दी जाए। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, हर गलती का एक कारण होता है। शायद नाव का संतुलन सही नहीं बैठा होगा। अकबर बोले, तो ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अजीब चुनौती रखता हूं। चुनौती? बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ बीरबल, अकबर बोले, तुम्हें ऐसी नाव बनानी होगी जो पानी में चले, लेकिन पानी को छुए नहीं। और अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें पूरे हफ्ते दरबार में नहीं आने दिया जाएगा। पूरा दरबार जो वहां पास ही इकट्ठा था, ठहाकों से गूंज उठा। सभी दरबारी सोचने लगे, भला पानी में चलने वाली नाव जो पानी को छुए नहीं, यह कैसे संभव है? बीरबल हल्का सा मुस्कराए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी हर आज्ञा सिर आंखों पर। मुझे बस 3 दिन का समय दें। अकबर बोले, 3 दिन बहुत हैं बीरबल। देखते हैं तुम्हारी यह बुद्धि पानी में तैरती है या डूब जाती है। पहला दिन, बीरबल की उलझन। बीरबल अपने घर लौटे तो उनका चेहरा विचारों में डूबा हुआ था। उनकी पत्नी अनारकली ने देखा तो पूछा, क्या बात है जी? आज तो आप बड़े गंभीर लग रहे हैं। बीरबल ने लंबी सांस ली। जहां पनाह ने आज ऐसा सवाल पूछ लिया है जो देखने में असंभव लगता है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। अनारकली चौंकी, अरे, यह तो बहुत ही अजीब बात हुई। पानी में चलने वाली नाव तो बिना पानी के कैसे चलेगी? बीरबल मुस्कराए, यही तो सोच रहा हूं। अकबर साहब सवाल ऐसे ही तो नहीं करते। उनके हर सवाल के पीछे कोई न कोई तर्क होता है। मुझे उस तर्क को पकड़ना होगा। रात भर बीरबल सोचते रहे। उन्होंने लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, हर चीज से कुछ न कुछ बनाने की कोशिश की, पर हर बार नाव पानी में गिरती और डूब जाती। दूसरा दिन, दरबार में हंसी और ताने। दूसरे दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को न देखकर पूछा, कहाँ हैं हमारे चतुर बीरबल? क्या नाव में डूब गए क्या? दरबारियों ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, शायद इस बार बीरबल को भी जवाब नहीं सूझा होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हो सकता है, पर मुझे यकीन है बीरबल कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर निकालेंगे। उसी समय बीरबल दरबार में आए।
उनके हाथ में कुछ लकड़ी के टुकड़े और कागज था। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? नाव बन गई। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, नाव तो बन रही है, लेकिन वह अभी अधूरी है। मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। अकबर हंस पड़े, देखना चाहता हूं तुम्हारा ये प्रयोग कितना चलता है। तीसरा दिन बीरबल का प्रयोग। तीसरे दिन सूर्योदय के समय बीरबल दरबार पहुंचे। उनके साथ कुछ बच्चे, कुछ मजदूर और कुछ कलाकार भी थे। उनके पास एक बड़ा लकड़ी का पहिया था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी पत्तियां लगी थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? नाव तो मैं देख ही नहीं रहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह मेरी नाव है। लेकिन यह नाव पानी पर नहीं, हवा में चलेगी। दरबारी हंस पड़े। कोई बोला, अब तो बीरबल पूरी तरह पागल हो गया है। कोई बोला, नाव हवा में? अब तो बादशाह के सामने मजाक उड़ाएगा। अकबर भी हंसे, अच्छा बीरबल, तो दिखाओ तुम्हारी यह हवा में चलने वाली नाव। बीरबल ने मुस्कराकर अपने सहायकों को इशारा किया। उन्होंने उस पहिए जैसी नाव को एक बड़ी रस्सी से बांधा और ऊंचे बांस के सहारे टिका दिया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए अब यह नाव कैसे चलती है। उन्होंने धीरे धीरे रस्सी छोड़ी और जैसे ही हवा चली, वह लकड़ी की नाव घूमने लगी, गोल गोल, बड़ी सुंदरता से। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह नाव बिना पानी के चल रही है। यह हवा की लहरों पर तैर रही है, पर पानी को छू नहीं रही। अकबर मुस्कराए, हूं। पर बीरबल, तुम तो जानते हो, मैंने कहा था पानी में चले, पर पानी को छुए नहीं, यह तो हवा में चल रही है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी बात सही है। इसलिए मैंने एक और व्यवस्था की है। उन्होंने अपने सहायकों को इशारा किया। मजदूरों ने पास के सरोवर पर एक चौड़ी लकड़ी की पटरी रख दी, जिस पर वह नाव रखी गई। जैसे ही नाव को छोड़ा गया, वह पटरी पर आगे पीछे चलने लगी, जबकि नीचे पानी था, मगर नाव पानी को छू नहीं रही थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, देखिए, यह नाव पानी पर चल रही है, क्योंकि इसके नीचे पानी है, पर यह पानी को छू नहीं रही। आपने कहा था कि नाव पानी में चले, लेकिन उसे पानी न छुए, वही मैंने किया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का सही अर्थ समझ लिया। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि कौन मेरी बात के पीछे का अर्थ पकड़ सकता है। सभी ने इसे असंभव समझा, पर तुमने उसमें भी तर्क खोज लिया। अकबर का नया प्रश्न। लेकिन अकबर भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा। ठीक है बीरबल, तुमने नाव बना दी जो पानी को नहीं छूती। अब बताओ, ऐसी नाव का क्या उपयोग है जो असली पानी में चल ही नहीं सकती? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह नाव उपयोग की नहीं, सोच की प्रतीक है। यह बताती है कि जब तक मनुष्य अपनी सोच को सीमाओं में बांधे रखेगा, वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन जब वह अपनी सोच को पानी से ऊपर उठा लेगा, तब वही असंभव को संभव बना देगा। अकबर उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए। बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम सब किसी न किसी तरह अपनी सोच की नाव को पानी में डुबो देते हैं। पर तुमने आज यह सिखाया है कि सोच अगर ऊंची रखो तो नाव बिना डूबे तैर सकती है। दरबारियों की ईर्ष्या। पर दरबारियों को यह मंजूर नहीं था। खासकर मंत्री मुराद खां और कवि तानसेन के बीच बीरबल से जलन हमेशा रहती थी। मुराद खां बोला, जहांपनाह, बीरबल ने तो शब्दों का खेल खेला है। यह असली नाव नहीं है, यह तो धोखा है। अकबर ने कहा, मुराद खां, अगर धोखे में भी बुद्धि छिपी हो तो वह कला बन जाती है।
बीरबल ने असंभव को संभव करने का तरीका ढूंढा है और मैं इसे जीत मानता हूँ। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, असली जीत वही होती है जिसमें सवाल के भीतर छिपे मायने को समझा जाए, न कि केवल शब्दों को। अकबर की परख। अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित तो हुए, लेकिन वे उन्हें और परखना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो एक आखिरी सवाल का जवाब दो। अगर यह नाव इंसानों की सोच की प्रतीक है, तो बताओ किस दिशा में चलनी चाहिए यह नाव। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, इस नाव को उस दिशा में चलना चाहिए जहां सत्य की धारा बहती है। अगर नाव स्वार्थ की दिशा में चली तो वह चाहे पानी छुए या न छुए डूब जाएगी। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, सच कहा तुमने बीरबल। तुम्हारी यह नाव हमें यही सिखाती है कि बुद्धि, ईमानदारी और संतुलन ही इंसान को डूबने से बचाते हैं। बीरबल का इनाम। अकबर ने आदेश दिया, घोषणा करो कि बीरबल को इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर के लिए नवाचार रत्न की उपाधि दी जाती है और साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दी जाएं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इनाम से ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि मैंने आपके सवाल का अर्थ समझा। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुम न केवल मेरे मंत्री हो बल्कि मेरे विचारों के आईने भी हो। जब भी मैं कोई उलझा हुआ सवाल सोचता हूं, तुम्हारा जवाब मुझे खुद से भी ज्यादा समझा देता है। कहानी का सार। उस दिन के बाद अकबर ने दरबार में कई बार बीरबल की अजीब नाव का जिक्र किया। जब भी कोई दरबारी किसी काम को असंभव कहता, अकबर मुस्कुराकर कहते, क्या तुम्हें बीरबल की नाव याद नहीं, जिसने पानी को छुए बिना पानी में चलना सीख लिया था। दरबारी झेंप कर चुप हो जाते और बीरबल मुस्कुराकर विनम्रता से कहते, जहां पनाह, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस सोच का कोण बदलना पड़ता है। अंतिम दृश्य। कुछ महीनों बाद जब अकबर अपने महल की बालकनी में बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब समझ आया कि तुम्हारी नाव वास्तव में क्या थी। वह नाव इंसान की विवेकशीलता थी। जब विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति हर तूफान पार कर लेता है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जब आप जैसे ज्ञानी बादशाह सोच की नाव पर बैठे हों तो समुद्र भी रास्ता दे देता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो चलो बीरबल, कभी हमारी भी नाव चलवाना, पर इस बार सच्चे पानी में। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा, सिर आंखों पर ध्यान रहे। नाव पानी में चलेगी, मगर अकबर साहब को भी भीगने नहीं दूंगा। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। सारा दरबार गूंज उठा उस हंसी से, जो वर्षों बाद भी अकबर और बीरबल की मित्रता का प्रतीक बन गई। नैतिक संदेश। कभी कभी जीवन में ऐसे सवाल आते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं, परंतु यदि मन शांत और बुद्धि सजग हो तो हर असंभव कार्य का समाधान संभव है। सोच को सीमाओं से ऊपर उठाना ही सफलता की असली कुंजी है। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को बनानी पड़ी एक अजीब नाव। अकबर की नजर सरोवर के किनारे कुछ मजदूरों पर पड़ी जो एक लकड़ी की नाव बना रहे थे, मगर नाव जैसे ही पानी में उतारी गई, पलट गई। मजदूर बार बार कोशिश करते, पर हर बार नाव डूब जाती। अकबर के चेहरे पर हंसी और हैरानी का मिश्रण था। उन्होंने अपने मंत्री मुराद खां से कहा, ये देखो, इतनी छोटी सी नाव भी नहीं बना पा रहे। इतने बड़े बड़े आदमी बनते हैं और साधारण काम में असफल। मुराद खां बोला, जहां पनाह, शायद लकड़ी गीली है या जोड़ ठीक नहीं है। अकबर मुस्कराए, शायद, पर सोचो, अगर हमारे मंत्री बीरबल को कह दूं कि वह ऐसी नाव बनाए जो पानी में चले मगर पानी को छुए नहीं,
तो क्या वह बना पाएगा? मुराद खां हंस पड़ा, जहांपनाह, यह तो असंभव है। भला ऐसी नाव कैसी होगी जो पानी में चले और पानी को छुए भी नहीं? अकबर बोले, तो चलो देखते हैं बीरबल की बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है। दरबार में चुनौती। दोपहर में जब पूरा दरबार सज गया, अकबर ने ऊंचे आसन से आवाज लगाई, बीरबल जरा पास आओ। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, हुजूर की सेवा में हाजिर हूँ। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें 3 दिन में ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले लेकिन पानी को छुए नहीं। अगर तुम असफल रहे तो 7 दिन तक दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दरबारी खिलखिला उठे। कोई बोला, अब की बार बीरबल की चतुराई डूब जाएगी। कोई बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते रहे। झुककर बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, लेकिन 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, मंजूर है। पहला दिन बीरबल की सोच। घर लौटकर बीरबल गहरी सोच में डूब गए। उनकी पत्नी अनारकली ने पूछा, क्या बात है जी, आज तो बहुत गंभीर लग रहे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह ने मुझे ऐसी नाव बनाने को कहा है जो पानी में चले मगर पानी को छुए नहीं। अब तुम ही बताओ, भला यह कैसे संभव है? अनारकली ने हंसकर कहा, यह तो बादशाह की शरारत लगती है, लेकिन आप हैं तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बीरबल ने रात भर सोचा। कभी उन्होंने लकड़ी की नाव की रेखा खींची, कभी कागज पर विचार लिखे। हर कोशिश पर उन्हें लगता, नहीं, ये तो पानी को छुएगी। लेकिन बीरबल का मस्तिष्क शांत नहीं बैठा। वह सोचते रहे, कहीं इस सवाल में शब्दों का खेल तो नहीं। दूसरा दिन दरबारियों की हंसी। दूसरे दिन अकबर ने पूछा, कहाँ है हमारी बुद्धिमान बीरबल? क्या नाव बन गई? मुराद खां ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सुना है बीरबल अभी तक सोच ही रहे हैं। शायद इस बार उनका दिमाग भी नाव की तरह डूब गया है। अकबर हंसे, देखते हैं कल तक क्या चमत्कार होता है। उसी वक्त बीरबल दरबार पहुंचे। उनके हाथ में कुछ लकड़ी के टुकड़े और रेशमी कपड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कोई हल निकला? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक विचार तो आया है पर पूर्ण नहीं है। कल तक उत्तर दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, पर कल आखिरी दिन है। तीसरा दिन बीरबल की अद्भुत योजना। तीसरे दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही बीरबल दरबार पहुंचे। उनके साथ कुछ कारीगर, बच्चे और मजदूर थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, लगता है आज नाव तैयार है। बीरबल झुके, जी हां जहांपनाह, मगर यह नाव साधारण नहीं, अनोखी है। अकबर ने कहा, तो देर किस बात की, चलो देखते हैं। बीरबल सभी को लेकर सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ी लकड़ी की चौकी रखी गई थी और उस पर एक हल्की लकड़ी की नाव थी, लेकिन नाव के नीचे पतले बांस और रस्सियों का सहारा था, जिससे वह पानी के ऊपर लटकी हुई थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है बीरबल? यह तो पानी पर लटक रही है, चलती कहाँ है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आप देखिए। उन्होंने अपने सहायकों को संकेत किया। रस्सी हिलाई गई, हवा चली और नाव हल्के हल्के झूलने लगी, जैसे वह पानी पर तैर रही हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा के अनुसार यह नाव पानी में है, क्योंकि नीचे पानी है, पर यह पानी को छू नहीं रही। फिर भी देखिए, यह हिल रही है, चल रही है। पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने तो मेरी सोच का भी जवाब दे दिया। मुराद खां ने कहा, जहांपनाह, यह तो चालाकी है।
यह नाव तो असली नाव नहीं, बस एक खेल है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। जहां पनाह, आपने कहा था ऐसी नाव बनाओ जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। मैंने आपकी बात का सीधा अर्थ नहीं, गहरा अर्थ समझा। असली नाव तो वह सोच है जो कठिनाइयों में चलती है पर गंदगी या नकारात्मकता को छूती नहीं। यह नाव उसी सोच का प्रतीक है। अकबर की नई शर्त। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मान गए तुम्हारी बात। पर अब बताओ, अगर यह नाव सोच की प्रतीक है तो इसे चलाने वाला कौन होगा? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, ऐसी नाव को वही चला सकता है जिसका मन निर्मल हो, जिसकी नीयत साफ हो। जैसे आप, जो पानी की तरह विशाल हैं पर हर गंदगी को नीचे छोड़ देते हैं। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुम तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं, उसकी आत्मा भी समझ लेते हो। मुराद खां की चाल। लेकिन मुराद खां को यह सब रास नहीं आया। उसने दरबार में कहा, जहांपनाह, बीरबल ने बस शब्दों का खेल खेला है। असली नाव तो वही होती है जो पानी में उतरकर चले। अकबर बोले, तो तुम ही बना दो वैसी नाव। मुराद खां घबरा गया, जहांपनाह, मैं कारीगर तो नहीं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, देखिए, यह अंतर है बुद्धि और शिकायत में। बुद्धि समाधान ढूंढती है, शिकायत बहाना। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर की परख। अकबर बोले, बीरबल, अब एक और सवाल। अगर यह नाव सोच की है तो इसे किस दिशा में चलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसे हमेशा सत्य और न्याय की दिशा में चलना चाहिए। अगर यह स्वार्थ की ओर मुड़ेगी तो चाहे पानी छुए या न छुए, डूब जाएगी। अकबर ने कहा, सच कहा तुमने बीरबल। जिस नाव में न्याय की पतवार न हो वह तूफानों से बच नहीं सकती। बीरबल का इनाम। अकबर ने दरबार में घोषणा की। घोषणा की जाती है कि बीरबल को इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए नवाचार रत्न की उपाधि दी जाती है। साथ ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम स्वरूप दी जाए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपके प्रश्न ही मेरी प्रेरणा हैं। आपकी जिज्ञासा ही मेरे उत्तरों को जन्म देती है। अकबर ने हंसकर कहा, और तुम्हारी बुद्धि मेरे दिल को खुश कर देती है। कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, सच बताओ, जब मैंने तुम्हें वह सवाल पूछा था तो तुम्हारे मन में क्या आया था? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, पहले तो मुझे भी लगा कि यह असंभव है। मगर फिर सोचा, आपके हर सवाल के पीछे कोई न कोई सीख होती है। मैंने सोचा, शायद आप यह दिखाना चाहते हैं कि असंभव चीजें भी संभव बन सकती हैं अगर हम सीमाओं से परे सोचें। अकबर ने संतोष भरी सांस ली। हाँ बीरबल, मैं यही देखना चाहता था। लोग असंभव को सुनकर हार मान लेते हैं, पर तुमने उसे सोच में बदला और सोच को नाव बना दिया। एक नई मिसाल। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई मुश्किल सवाल आता, अकबर मुस्कुराकर कहते, याद है बीरबल की नाव, वह जो पानी में चली पर पानी को छुआ नहीं। दरबारी झेंपकर चुप हो जाते। बीरबल धीरे से कहते, जहांपनाह, असली नाव वही है जो विवेक और धैर्य से चले। जब तक मन शांत रहेगा, हर तूफान के ऊपर तैरना संभव है। कहानी का नैतिक संदेश। अकबर ने अपने जीवन में उस दिन एक बात सीख ली। कठिन सवालों का हल ताकत से नहीं, सोच से निकलता है। बुद्धिमान वही है जो शब्दों से आगे अर्थ को समझे। और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां तर्क खत्म होता है, वहीं से चतुराई की शुरुआत होती है। अंतिम दृश्य। सालों बाद जब अकबर किसी सभा में विचार दे रहे थे, उन्होंने अपने पुत्र सलीम से कहा,
बेटा, याद रखना, जीवन भी एक नाव है। अगर यह लालच के पानी को छू ले तो डूब जाएगी, लेकिन अगर विवेक और ईमानदारी की डोर पर चले तो सागर भी रास्ता दे देगा। सलीम ने पूछा, यह आपने कहाँ से सीखा अब्बाजान? अकबर मुस्कराए, हमारे दरबार के रत्न बीरबल से, जिसने ऐसी नाव बनाई थी जो पानी में चली पर पानी को छुआ नहीं। दरबार में बैठे वृद्ध बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, असली नाव इंसान के मन में बनती है। जब मन स्थिर और विचार निर्मल हो तो संसार का कोई भी सागर पार किया जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा तुमने बीरबल, तुम मेरी नाव के पतवार हो। जब तक तुम हो हमारी सोच कभी नहीं डूबेगी। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर नाव अकबर जैसी विशालता में तैरे तो बीरबल जैसी छोटी लहरें भी उसे डुबा नहीं सकती। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार गूंज उठा उस हंसी से जो आज भी अकबर बीरबल की मित्रता की मिसाल बनकर अमर है। नैतिक सारांश। जीवन में कई बार अकबर जैसे प्रश्न आते हैं जो असंभव लगते हैं, पर यदि हम बीरबल जैसी शांत बुद्धि और सृजनात्मक सोच रखें तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। सीमाओं के परे सोचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक खुशनुमा सुबह थी। आसमान में बादल थे और हल्की हवा महल के बागों में गुलाब की खुशबू फैला रही थी। बादशाह अकबर अपने रोज के कार्यक्रम के अनुसार अपने बाग में टहल रहे थे। सरोवर के किनारे कुछ कारीगर काम कर रहे थे। वे नई नाव बना रहे थे जो कल दरिया में चलनी थी। अकबर रुके और देखने लगे। एक कारीगर ने नाव को पानी में उतारा मगर नाव पलट गई। दूसरी बार कोशिश की तब भी वही हाल। तीसरी बार नाव 2 कदम चली और फिर डूब गई। अकबर को यह देखकर गुस्सा भी आया और हंसी भी। बोले, अरे ये लोग नाव बनाते हैं या डुबाते हैं? इतनी साधारण चीज भी नहीं आती इन्हें। पास खड़े सैनिक और मंत्री झेंप गए। कोई कुछ कह नहीं पाया। तभी अकबर के मन में एक विचार आया, एक शरारती, बुद्धि परखने वाला विचार। उन्होंने कहा, अगर बीरबल यहाँ होता तो मैं उसे ऐसा सवाल पूछता कि उसकी भी बुद्धि घूम जाए। मंत्री मुराद खां बोला, जहां पनाह, बीरबल तो हर सवाल का जवाब निकाल ही लेता है, पर इस बार आप कुछ ऐसा पूछिए जो उसे चकरा दे। अकबर मुस्कराए, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में अकबर की चुनौती। अगले दिन पूरा दरबार सजाया गया। रत्नजड़ित सिंहासन पर अकबर विराजमान थे और सामने दरबारियों की पंक्ति। बीरबल हमेशा की तरह शांत और हंसमुख मुद्रा में बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अकबर बोले, तो सुनो बीरबल, तुम्हें 3 दिनों में ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले लेकिन पानी को छुए नहीं। अगर असफल रहे तो तुम्हें 7 दिन तक दरबार में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। कवि तानसेन हंसकर बोले, वाह, यह तो असंभव है। मुराद खां बोला, अब की बार बीरबल की नाव सच में डूबेगी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 3 दिन में उत्तर लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर बोले, देखते हैं बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की नाव पानी में तैरती है या डूब जाती है। पहला दिन विचारों की हलचल। घर लौटकर बीरबल सोच में डूब गए। उनकी पत्नी अनारकली ने पूछा, क्या बात है, आज तो आप उदास लग रहे हैं? बीरबल ने लंबी सांस ली,
जहां पनाह ने ऐसा सवाल दिया है कि पूरे दरबार की हंसी बन जाऊंगा अगर हल न निकाला। अनारकली ने चौंक कर पूछा, क्या सवाल है? बीरबल बोले, ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले लेकिन पानी को छुए नहीं। अनारकली कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अरे यह तो असंभव लगता है, पर आप हैं तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। बीरबल मुस्कराए, शायद यही चुनौती मुझे चाहिए थी। सवाल असंभव है, पर शायद उत्तर किसी रूपक में छिपा है। उन्होंने पूरी रात जागकर लकड़ी, कागज और रस्सी से तरह तरह के मॉडल बनाए, पर हर बार नाव को पानी छूना ही पड़ता। नहीं, उन्होंने खुद से कहा, यह प्रश्न किसी भौतिक नाव का नहीं, बुद्धि की नाव का है। मुझे शब्दों से परे जाकर अर्थ ढूंढना होगा। दूसरा दिन दरबारियों की चुहल। अगले दिन दरबार में मुराद खां बोला, जहां पनाह, लगता है बीरबल ने अब की बार हार मान ली। उनका चेहरा देखकर लगता है नाव का भूत भी डर गया होगा। अकबर मुस्कराए, बीरबल कभी हार नहीं मानते। मुझे यकीन है कि वो कुछ नया लेकर आएंगे। उसी वक्त बीरबल आए, थोड़े थके हुए मगर आत्मविश्वास से भरे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या नाव तैयार है? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, अभी नहीं, पर रास्ता मिल गया है। कल आपके सामने पेश करूंगा। अकबर बोले, ठीक है, कल सुबह सरोवर के किनारे मिलते हैं। तीसरा दिन सरोवर पर अद्भुत नजारा। तीसरे दिन सुबह सूरज की किरणें सरोवर के जल पर सुनहरी परछाई बना रही थीं। पूरा दरबार इकट्ठा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हाथ में एक बड़ी लकड़ी की वस्तु लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, यह तुम्हारी नाव है? बीरबल मुस्कराए, जी हुजूर। लेकिन यह नाव किसी साधारण कारीगर की नहीं, बुद्धि की कारीगरी है। अकबर बोले, तो दिखाओ, कैसे चलती है ये नाव जो पानी को छुए नहीं? बीरबल ने अपने सहायकों को संकेत किया। उन्होंने एक चौड़ी लकड़ी की पटरी सरोवर के ऊपर रखी। उसके नीचे पानी था और ऊपर उस पर रखी गई बीरबल की नाव रस्सियों और बांसों से हल्के हल्के लटकी हुई। बीरबल ने हवा में पंखा झलवाया तो नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरा दरबार आश्चर्य से चकित था। नाव पानी के ऊपर चल रही थी, लेकिन पानी को छू नहीं रही थी। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मगर बताओ, यह नाव किसी काम की भी है क्या? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यह नाव प्रतीक है। यह बताती है कि इंसान को अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए, ऐसी कि वह जीवन के गंदे पानी को छुए बिना आगे बढ़ सके। अकबर गंभीर हुए, तो तुम कहना चाहते हो कि यह नाव इंसान की बुद्धि है? जी हुजूर, बीरबल बोले। जब इंसान का विवेक जागृत होता है तो वह मुश्किलों के समंदर में भी बिना डूबे तैर सकता है। यह नाव उसी विवेक का प्रतीक है। अकबर की परीक्षा जारी। अकबर को बीरबल का उत्तर भा गया, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, अब बताओ इस नाव को कौन चला सकता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस नाव को वही चला सकता है जिसका मन निर्मल हो, जिसकी नीयत साफ हो और जो दुनिया की लालच की लहरों से ऊपर उठ सके। यह नाव हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ ईमानदार और विवेकी लोगों के लिए है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, सच में तुमने मेरी बात का अर्थ ही नहीं, आत्मा भी समझ ली। मुराद खां की ईर्ष्या और चाल। पर दरबार में बैठे मुराद खां को यह सब हजम नहीं हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल तो शब्दों से खेलते हैं। यह असली नाव नहीं है। इसने कोई कठिन काम नहीं किया। अकबर ने कहा, तो तुम बनाओ ऐसी नाव। मुराद खां सकपका गया,
मैं कारीगर नहीं, मंत्री हूं। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यही अंतर है सोचने वाले और बोलने वाले में। सोचने वाला समाधान ढूंढता है, बोलने वाला बहाने। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की गहरी परख। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, बीरबल, एक आखिरी सवाल। अगर यह नाव मनुष्य की सोच का प्रतीक है, तो इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, इस नाव का लक्ष्य सत्य और न्याय की दिशा में बढ़ना है। अगर यह स्वार्थ, अहंकार या लालच की ओर मुड़ गई, तो चाहे पानी छुए या नहीं, डूब जाएगी। अकबर बोले, सच कहा तुमने। जीवन की नाव भी तभी सुरक्षित रहती है, जब उसका पतवार ईमानदारी की दिशा में हो। बीरबल का सम्मान। अकबर ने उठकर दरबार में घोषणा की। घोषणा की जाती है कि बीरबल ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। इसलिए उन्हें नवाचार रत्न की उपाधि और 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इनाम तो आपकी कृपा है, पर असली इनाम तो यह है कि मैं आपकी सोच को समझ पाया। अकबर मुस्कराए, और तुम हर बार मेरे सवाल का उत्तर ऐसे देते हो कि मुझे खुद सोचने पर मजबूर कर देते हो। कुछ दिन बाद अकबर की जिज्ञासा। कुछ हफ्तों बाद अकबर और बीरबल शाम के समय बाग में बैठे थे। पक्षी लौट रहे थे और सरोवर पर हल्की लहरें थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, सच बताओ, जब मैंने वह सवाल पूछा था तो तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, डर तो था, लेकिन मैंने सोचा आप कोई भी प्रश्न बिना उद्देश्य के नहीं पूछते। इसीलिए मैं समझने की कोशिश में लग गया कि आपके शब्दों के पीछे क्या सीख छिपी है। अकबर बोले, और वह सीख क्या निकाली तुमने? बीरबल बोले, जहां पनाह, जीवन में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जो असंभव लगते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सोच का दायरा बढ़ाएं तो उत्तर खुद सामने आता है। आपकी नाव का सवाल मुझे यही सिखाने आया था। अकबर ने संतोष से कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे विचारों का दर्पण हो। नई मिसाल। उस दिन से जब भी कोई दरबारी किसी कठिन काम से मुंह मोड़ता, अकबर मुस्कुराकर कहते, क्या बीरबल की नाव याद नहीं, जो पानी में चली पर पानी को छुआ नहीं? दरबारी झेंप कर चुप हो जाते और बीरबल हमेशा की तरह विनम्रता से कहते, जहां पनाह, नाव चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में चले, अगर पतवार सही दिशा में है तो किनारा मिल ही जाता है। अंतिम दृश्य अकबर की समझ। कई महीनों बाद एक शाम अकबर अपने पुत्र सलीम के साथ दरबार में बैठे थे। सलीम ने पूछा, अब्बा जान, आपने कभी ऐसी बात सुनी है जो असंभव लगती हो पर सच हो जाए? अकबर मुस्कराए, हाँ बेटे। एक बार मैंने अपने मंत्री बीरबल से कहा था कि ऐसी नाव बनाओ जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तब मुझे समझ आया कि असंभव कुछ नहीं होता, बस सोच को दिशा चाहिए। सलीम ने पूछा, और वह नाव कैसी थी? अकबर बोले, वह लकड़ी की नहीं, बुद्धि की थी। उसने हमें यह सिखाया कि सोच ऊंची रखो तो गंदगी नीचे रह जाएगी। तभी बीरबल दरबार में आए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ नाव नहीं बनाई थी, एक दृष्टिकोण गढ़ा था, ऐसा दृष्टिकोण जो पूरी सल्तनत को सोचने पर मजबूर कर गया। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपकी जिज्ञासा ही तो वह सागर है जिसमें मेरी नाव तैरती है। अगर आप सवाल न पूछें तो मेरी सोच भी ठहर जाए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो चलो बीरबल, अब एक नई नाव बनाओ जो हमारी दोस्ती को कभी डूबने न दे। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
जहां पनाह वह नाव तो पहले से ही बन चुकी है आपके विश्वास के रूप में। जब तक वो कायम है हमारी मित्रता का समंदर कभी नहीं सूखेगा। अकबर ठहाका मारकर हंसे। पूरा दरबार गूंज उठा उस हंसी से जो आज भी अकबर बीरबल की दोस्ती का प्रतीक बन गई। कहानी का सारांश और नैतिक संदेश। बादशाह अकबर ने उस दिन यह सीखा कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, दृष्टि में होती है। जो व्यक्ति असंभव को चुनौती की तरह स्वीकार करता है, वही इतिहास बनाता है। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सोच की ऊंचाई ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। जीवन की नाव भी तभी सफल होती है जब वह विवेक, ईमानदारी और धैर्य की लहरों पर चलती है। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी की सुबह बड़ी ही सुहानी थी। दरबार के बागों में कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने महल के बाग में टहल रहे थे। मन उनका हल्का फुल्का था, पर आज किसी वजह से बेचैनी भी थी। वह सरोवर के पास पहुंचे तो देखा कुछ कारीगर लकड़ी की नाव बना रहे थे। अकबर ने रुचि लेकर देखना शुरू किया। नाव तैयार हुई, लेकिन जैसे ही उसे पानी में उतारा गया, नाव पलट गई। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने देखा कि दूसरी नाव भी वैसा ही हाल हुआ, डूब गई। तीसरी नाव में भी नाकामी। अरे, अकबर ने कहा, ये कारीगर तो नाव बनाने के बजाय पानी में लकड़ी डुबाने आए हैं। सैनिकों और दरबारियों में हंसी की लहर दौड़ गई। लेकिन अकबर को यह दृश्य सोच में डाल गया। वह बुदबुदाए, क्या कोई ऐसी नाव बन सकती है जो पानी में चले मगर पानी को छुए नहीं? उनके बगल में खड़ा मंत्री मुराद खां बोला, जहां पनाह, यह तो असंभव है। नाव पानी को छुए बिना कैसे चलेगी? अकबर ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं होता मुराद खां। बस कोई चाहिए जो सोचे। और मैं जानता हूं ऐसा इंसान कौन है, बीरबल। मुराद खां मुस्कराया, हुजूर, बीरबल तो चतुर है, लेकिन यह सवाल उसकी अक्ल के भी पार जाएगा। अकबर बोले, तो फिर कल दरबार में यही सवाल पूछूंगा। दरबार में अकबर का उलझाने वाला सवाल। अगले दिन शाही दरबार सजा। सिंहासन पर अकबर विराजमान थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। तानसेन, अबुल फजल, मुराद खां और सबसे आगे बैठे बीरबल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की सच्ची परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, परीक्षा तो वो होती है जिसमें कुछ सीखने को मिले। आदेश दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें 3 दिनों के भीतर ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। तानसेन ने मजाक में कहा, हुजूर, ये तो जादू की नाव होगी। मुराद खां बोला, अब की बार बीरबल सच में डूबेगा। लेकिन बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, 3 दिन बाद हाजिर होऊंगा अपने उत्तर के साथ। अकबर बोले, देखते हैं बीरबल, तुम्हारी नाव चलेगी या तुम्हारा जवाब डूब जाएगा। पहला दिन चिंता की लहरें। घर लौटते ही बीरबल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने 3 बार सवाल दोहराया। ऐसी नाव जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। बीरबल की पत्नी अनारकली ने देखा कि वो परेशान हैं। क्या बात है? आज तो आप दरबार से लौटे हैं, लेकिन मुस्कराए नहीं। बीरबल ने लंबी सांस ली। जहां पनाह ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब सोचते सोचते नींद भी गायब हो गई। क्या सवाल है? अनारकली ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। अनारकली ने माथा पकड़ा, अरे, यह तो नामुमकिन है।
नाव पानी को छुए बिना कैसे चलेगी? बीरबल बोले, सवाल आसान होता तो अकबर नहीं पूछते। इसका अर्थ किसी गहराई में छिपा है। उन्होंने सारी रात विचार किया। लकड़ी की नावें, रस्सियों से लटकी नावें, हवा में तैरने वाली कल्पनाएं, सब सोचकर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने खुद से कहा, नाव असली नहीं, प्रतीक होगी। मुझे उसका भावार्थ समझना है। दूसरा दिन व्यंग्य और व्यथा। अगले दिन दरबार में मुराद खां बोला, जहां पनाह, सुना है बीरबल ने नाव बनानी शुरू की है, लेकिन उसे लकड़ी और पानी दोनों से डर लग रहा है। अकबर मुस्कराए, मुराद खां, बीरबल का दिमाग नदी जैसा है, गहरा और शांत। जल्दी मत हंसो। उसी समय बीरबल पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में चमक। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल? नाव तैयार हुई या पानी में डूब गई? बीरबल बोले, जहां पनाह, नाव नहीं बनी, लेकिन रास्ता मिल गया है। कल सुबह सरोवर के किनारे पेश करूंगा। अकबर बोले, ठीक है, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। तीसरा दिन सरोवर का अद्भुत दृश्य। तीसरे दिन सूर्योदय के साथ ही सरोवर के किनारे भीड़ इकट्ठा हो गई। अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल आए, उनके हाथ में बांस, रस्सी और एक अजीब सी लकड़ी की संरचना थी। सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या यह वही अजीब नाव है? बीरबल झुके, जी हुजूर। फिर उन्होंने अपने सहायकों को इशारा किया। उन्होंने सरोवर पर एक चौड़ी लकड़ी की पटरी रखी, उसके ऊपर हल्के बांसों से लटकी हुई बीरबल की नाव थी। बीरबल ने हवा में पंखा झलवाया तो वह नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरा दरबार हैरान रह गया। नाव चल रही थी, लेकिन पानी को छू नहीं रही थी। अकबर ने अविश्वास में आंखें मिचमिचाईं, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह नाव प्रतीक है उस सोच की जो कठिनाइयों में भी ऊंची उड़ान रखती है। यह दिखाती है कि अगर इंसान अपनी सोच को ऊंचा रखे तो वह जीवन की गंदगी को छुए बिना आगे बढ़ सकता है। अकबर गहराई से बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि यह नाव मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है? बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल हुजूर। विवेक ही वह नाव है जो इंसान को जीवन के समंदर में डूबने नहीं देती। मुराद खां की ईर्ष्या। मुराद खां ने ताना मारा, जहां पनाह, यह तो चालाकी है। बीरबल ने नाव नहीं, हवा में लटकी लकड़ी दिखाई है। असली नाव तो पानी में चलती है। बीरबल मुस्कराए, मंत्री मुराद खां, असली नाव तो बुद्धि की होती है। जो चीज हर किसी को न दिखे वही सच्ची कला है। अकबर ने कहा, बीरबल, बहुत सुंदर उत्तर। पर बताओ, यह नाव कौन चला सकता है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह नाव वही चला सकता है जिसका मन साफ हो, जिसका विवेक निर्मल हो, जो लालच, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ सके। अकबर बोले, सच कहा। तो फिर बताओ, इस नाव का गंतव्य क्या है? बीरबल बोले, सत्य और न्याय। यही वह किनारा है जहां हर नाव को पहुंचना चाहिए। बीरबल की परीक्षा पूरी। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, बीरबल, मैं मान गया। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। आज से तुम्हें विवेक नायक की उपाधि दी जाती है। सैनिकों ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर बीरबल के सामने रखीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली इनाम तो यह है कि मैं आपकी सोच को समझ सका। अकबर मुस्कराए, और तुम हर बार मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हो। कई दिन बाद अकबर का आत्ममंथन। कुछ दिनों बाद अकबर बाग में बैठे सोच रहे थे। बीरबल वहीं से गुजर रहे थे।
अकबर ने बुलाया। बीरबल, सच बताओ, जब मैंने तुमसे वह सवाल पूछा था तब तुम्हारे मन में क्या चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, पहले तो लगा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, पर फिर समझ आया कि हर सवाल में कोई शिक्षा छिपी होती है। तभी मैंने सोचा, यह नाव किसी भौतिक वस्तु की नहीं बल्कि सोच की परीक्षा है। अकबर बोले, और तुम्हें यह विचार कैसे आया? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैंने देखा कि जब कोई नाव पानी में चलती है तो वह पानी को छूकर आगे बढ़ती है, लेकिन अगर वही पानी गंदा हो तो नाव भी गंदी हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, अगर इंसान मुश्किलों को छूकर बिना उनमें डूबे आगे बढ़ जाए तो वही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर ने संतोष से कहा, तुम्हारी बात में गहराई है बीरबल। तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, जीवनद्रष्टा हो। दरबार में नया मुहावरा। उस दिन के बाद जब भी कोई दरबारी किसी कठिन काम से मुंह मोड़ता, अकबर मुस्कुराकर कहते, क्या बीरबल की नाव याद नहीं, जो पानी में चली पर पानी को छुआ नहीं? सभी दरबारी समझ जाते कि अकबर उन्हें यह सिखाना चाहते हैं कि कठिनाइयों से डरना नहीं बल्कि सोच से उन्हें पार करना चाहिए। बीरबल हंसते हुए कहते, जहांपनाह, मुश्किलें पानी की तरह हैं, अगर डरोगे तो डूबोगे और अगर नाव बनाकर ऊपर रहोगे तो मंजिल पालोगे। मुराद खां की नई चाल। लेकिन मुराद खां को चैन कहाँ था? उसने एक दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो बातों के जादूगर हैं, असली हुनर तो कर्म में होता है, न कि शब्दों में। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से बीरबल की नाव बेकार थी? मुराद खां बोला, जी, वह कोई असली नाव नहीं थी। अकबर मुस्कराए, तो फिर तुम असली नाव बनाओ जो बिना पानी छुए चले। मुराद खां चुप हो गया। पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कुछ लोग नाव नहीं बहाने बनाते हैं। अकबर ठहाका मारकर हंसे। अकबर का अंतिम सबक। एक शाम अकबर अपने पुत्र सलीम के साथ बैठे थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, अगर कोई तुमसे कहे कि ऐसी नाव बनाओ जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं, तो तुम क्या करोगे? सलीम ने कहा, मैं कहूंगा यह असंभव है अब्बाजान। अकबर मुस्कराए, और यही सोच इंसान को रोक देती है। बीरबल ने मुझे सिखाया कि असंभव कुछ नहीं होता, बस सोच की दिशा सही होनी चाहिए। सलीम ने पूछा, तो क्या वह नाव सच में बनी थी? अकबर बोले, हाँ, लेकिन लकड़ी की नहीं, समझ की थी। उसने हमें यह सिखाया कि सोच को इतना ऊंचा रखो कि जीवन की गंदगी तुम्हें छू भी न सके। उसी वक्त बीरबल अंदर आए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने वह नाव नहीं बनाई थी, तुमने हमें एक दृष्टि दी थी। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी सोच ही वह सागर है जिसमें मेरी नाव तैरती है। अगर आप सवाल न पूछें तो मेरी बुद्धि की नाव ठहर जाएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो चलो बीरबल, अब एक नई नाव बनाओ जो हमारी दोस्ती को कभी डूबने न दे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, वह नाव पहले से बनी है, आपके विश्वास के रूप में। जब तक वह कायम है, हमारी मित्रता का सागर कभी नहीं सूखेगा। अकबर ठहाका मारकर हंसे और पूरा दरबार गूंज उठा उस हंसी से जो सदियों तक अकबर बीरबल की अमर दोस्ती की मिसाल बन गई। कहानी का सारांश और शिक्षा। अकबर के असंभव प्रश्न ने बीरबल को एक नई सोच दी। उन्होंने साबित किया कि विचार ऊंचे हों तो इंसान किसी भी मुश्किल में बिना डूबे तैर सकता है। बीरबल की अजीब नाव भले ही लकड़ी की न थी, पर वह एक अनोखी सीख थी कि विवेक, धैर्य और ईमानदारी की नाव पर सवार होकर कोई भी जीवन सागर पार कर सकता है।
अकबर ने उस दिन सीखा कि असली समझ वही है जो शब्दों के पार अर्थ के भीतर देख सके। और बीरबल ने फिर साबित किया कि बुद्धि और विनम्रता जब एक साथ हों तो असंभव भी झुक जाता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्या ये नावें बनाने आए हैं या पानी में लकड़ी डुबाने? करीब खड़ा मुराद खां बोला, जहां पनाह, लगता है आजकल कारीगरों में हुनर कम हो गया है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने सरोवर की लहरों को देखते हुए कहा, मुराद खां, सोचो अगर कोई ऐसी नाव बन जाए जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं, तो कैसा होगा? मुराद खां जोर से हंसा, हुजूर, यह तो असंभव है। अगर नाव पानी को छुए बिना चलेगी तो हवा में उड़ जाएगी क्या? अकबर मुस्कराए, देखो मुराद खां, असंभव शब्द केवल आलसियों के लिए होता है। मुझे लगता है कोई न कोई ऐसा उपाय जरूर सोच सकता है। कौन हुजूर? अकबर बोले, कौन और हमारे बीरबल। मुराद खां बोला, अगर बीरबल ये कर दिखाए तो मैं दरबार में नंगे पांव नाचूंगा। अकबर ने ठहाका लगाया, ठीक है, कल दरबार में यही सवाल रखेंगे। दरबार में अकबर का अजीब सवाल। अगले दिन दरबार में बड़ी चहल पहल थी। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बादशाह क्या नया प्रश्न लेकर आए हैं। जब अकबर सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने आदेश दिया, आज एक नई बुद्धि परीक्षा होगी। सब ध्यान से सुनो। सभी दरबारी चुप हो गए। अकबर बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिनों में ऐसी नाव बनाओ जो पानी में चले लेकिन पानी को छुए नहीं। अगर ऐसा न कर सके तो 7 दिन तक दरबार से अनुपस्थित रहना पड़ेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तानसेन बोले, हुजूर, यह तो जादू का खेल हुआ। मुराद खां हंसते हुए बोला, अब की बार बीरबल की अक्ल की नाव डूबेगी। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, 3 दिन का समय दीजिए, उत्तर अवश्य लेकर आऊंगा। अकबर बोले, हम इंतजार करेंगे। और हां, ध्यान रखना, नाव पानी को छुए नहीं। पहला दिन, बेचैनी की रात। बीरबल घर पहुंचे तो गहरी सोच में डूब गए। उनकी पत्नी अनारकली ने पूछा, क्या बात है? आज बहुत चिंतित लग रहे हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह ने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर समझ नहीं पा रहा। अनारकली बोली, कौन सा प्रश्न? ऐसी नाव बनानी है जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं। अनारकली मुस्कराई, यह तो मजाक लगता है। हाँ, बीरबल ने कहा, पर यह मजाक नहीं, एक गूढ़ परीक्षा है। अकबर कभी बेकार प्रश्न नहीं करते। हर सवाल में कोई सीख छिपी होती है। उन्होंने पूरी रात जागकर कागज पर चित्र बनाए, लकड़ी और रस्सियों के प्रयोग किए। लेकिन हर बार वही समस्या, नाव पानी को छुए बिना चल ही नहीं सकती थी। नहीं, बीरबल बुदबुदाए, यह सवाल वस्तु का नहीं, बुद्धि का है। मुझे उसके अर्थ को समझना होगा, रूप को नहीं। दूसरा दिन, व्यंग्य और विचार। अगले दिन दरबार में मुराद खां अकड़कर बोला, जहां पनाह, बीरबल तो अब तक नाव की जगह सिर खुजा रहे होंगे। अकबर मुस्कराए, जल्दी मत बोलो मुराद खां। बीरबल की चाल भले धीमी हो पर मंजिल सटीक होती है। उसी वक्त बीरबल आए, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर मुस्कान। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, नाव बन गई? अभी नहीं हुजूर, बीरबल बोले, पर कल सुबह सरोवर के किनारे प्रस्तुत करूंगा। कृपया धैर्य रखें। अकबर बोले, ठीक है। कल सुबह हम देखेंगे कि तुम्हारी नाव तैरती है या तुम्हारा तर्क। तीसरा दिन, सरोवर का दृश्य। तीसरे दिन सुबह का माहौल असाधारण था। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक फैला रही थीं। पूरा दरबार सरोवर के किनारे इकट्ठा था।
अकबर शाही छत्र के नीचे बैठे थे। थोड़ी देर में बीरबल पहुंचे। उनके साथ कुछ मजदूर और एक बड़ी सी लकड़ी की संरचना थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल यही है तुम्हारी नाव? बीरबल मुस्कराए, जी हुजूर, यही है। लेकिन यह नाव किसी साधारण कारीगर की नहीं, बुद्धि की कारीगरी है। उन्होंने अपने सहायकों को इशारा किया। मजदूरों ने एक चौड़ी लकड़ी की पटरी सरोवर पर रखी। उसके ऊपर पतले बांसों से एक छोटी नाव लटकी हुई थी, जो पानी से कुछ इंच ऊपर थी। बीरबल ने हवा में पंखा झलवाया। हवा से नाव हल्के हल्के आगे बढ़ने लगी। पूरा दरबार अवाक रह गया। नाव चल रही थी, पर पानी को छू नहीं रही थी। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यह नाव प्रतीक है उस मनुष्य की सोच का जो गंदे माहौल में रहकर भी स्वच्छ रहता है, जो जीवन के समंदर में चलता है पर उसकी लहरों में नहीं बहता। अकबर ने गंभीरता से कहा, तो यह नाव बुद्धि का प्रतीक है? बीरबल बोले, हाँ हुजूर। यह बताती है कि अगर इंसान अपनी सोच को ऊंचा रखे तो वह कठिनाइयों से घिरकर भी डूबता नहीं। मुराद खां का व्यंग्य और बीरबल का उत्तर। मुराद खां बोला, जहां पनाह, यह तो धोखा है। बीरबल ने हवा में लटकाई हुई लकड़ी को नाव कह दिया। बीरबल मुस्कराए, मंत्री जी, हर बात का अर्थ शब्दों में नहीं, भावों में होता है। अगर आप सोच को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो हर उत्तर आपको छल लगेगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने कहा, बीरबल बताओ, यह नाव कौन चला सकता है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इसे वही चला सकता है जिसकी नीयत साफ हो, जिसका दिल निर्मल हो, जो स्वार्थ और लालच के पानी में नहीं डूबे। अकबर बोले, बहुत सुंदर, लेकिन इसका गंतव्य क्या है? सत्य और न्याय हुजूर, बीरबल ने कहा। यही वह किनारा है जहां हर नाव को पहुंचना चाहिए। अगर दिशा गलत हो तो चाहे नाव कितनी भी मजबूत हो, डूब जाएगी। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, तुमने केवल नाव नहीं बनाई, एक दर्शन प्रस्तुत किया। अकबर का सम्मान। अकबर ने उठकर घोषणा की। घोषणा की जाती है कि बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया है। आठ उन्हें विवेक रत्न की उपाधि और 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएं। सैनिकों ने इनाम लाकर बीरबल को दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली इनाम तो यह है कि मैं आपकी सोच को समझ पाया। आपकी जिज्ञासा ही वह सागर है जिसमें मेरी बुद्धि की नाव तैरती है। अकबर मुस्कराए, और तुम हर बार मेरी सोच को नई दिशा दे देते हो। कई दिन बाद अकबर की जिज्ञासा। कुछ दिनों बाद अकबर बाग में बैठे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, सच बताओ बीरबल, जब मैंने वह सवाल पूछा था तब तुम्हारे मन में क्या चला? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, पहले तो मुझे लगा आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ आया कि आपके हर सवाल में कोई शिक्षा छिपी होती है। तभी मैंने सोचा, शायद आप यह देखना चाहते हैं कि इंसान की सोच कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, और तुम्हें उत्तर कैसे मिला? जहां पनाह, बीरबल बोले, मैंने देखा कि जीवन की हर नाव पानी में चलती है, यानी समस्याओं में। पर जो व्यक्ति विवेक का उपयोग करे, वह इन लहरों को छुए बिना भी आगे बढ़ सकता है। वही नाव सच्ची सफलता की प्रतीक है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि कठिन सवालों के भीतर हमेशा कोई गहरी सीख छिपी होती है। दरबार में नई मिसाल। उस दिन से जब भी कोई दरबारी किसी काम से मुंह मोड़ता, अकबर मुस्कराकर कहते, क्या बीरबल की नाव याद नहीं?
जो पानी में चली पर पानी को छुआ नहीं। सब दरबारी समझ जाते कि बादशाह कहना चाहते हैं, मुश्किलें आए तो उनसे भागो मत, सोच को ऊंचा रखो। बीरबल हंसते हुए कहते, जहां पनाह, जो नाव विवेक से चलती है वह आंधी में भी नहीं डूबती। मुराद खां की नई चाल। मगर मुराद खां को चैन नहीं था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने तो शब्दों का जाल बुना है। असली हुनर तो कर्म में होता है। अकबर बोले, तो तुम बनाओ ऐसी नाव जो बिना पानी छुए चले। मुराद खां चुप हो गया। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां पनाह, कुछ लोग नाव नहीं बहाने बनाते हैं। अकबर हंस पड़े। सच कहा बीरबल, तुम्हारी जुबान में मिठास और तलवार दोनों हैं। अकबर का अंतिम सबक। कई हफ्तों बाद अकबर अपने पुत्र सलीम के साथ बाग में बैठे थे। सलीम ने पूछा, अब्बा जान, क्या सच में ऐसी नाव हो सकती है जो पानी में चले पर पानी को छुए नहीं? अकबर मुस्कराए, हाँ बेटा, अगर सोच ऊंची हो तो सब संभव है। बीरबल ने मुझे यही सिखाया कि नाव केवल लकड़ी की नहीं होती, वह हमारी नीयत और विवेक की भी हो सकती है। सलीम ने पूछा, तो वह नाव कैसी थी? अकबर बोले, वह हवा में लटकी एक छोटी नाव थी जो पानी के ऊपर चल रही थी। लेकिन असल में वह एक दृष्टि थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान चाहे कठिन हालात में हो, अगर उसका मन साफ है तो वह किसी बुराई को छुए बिना आगे बढ़ सकता है। इसी बीच बीरबल दरबार में आए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने नाव नहीं बनाई थी, तुमने हमारी सोच की दिशा बदल दी थी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी जिज्ञासा ही मेरी प्रेरणा है। अगर आप सवाल न पूछें तो मेरी बुद्धि की नाव ठहर जाएगी। अकबर हंसे, तो चलो बीरबल, अब एक नई नाव बनाओ जो हमारी दोस्ती को कभी डूबने न दे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, वह नाव पहले ही बन चुकी है, आपके विश्वास के रूप में। जब तक वह कायम है, हमारी मित्रता का समंदर कभी नहीं सूखेगा। अकबर ने ठहाका लगाया और पूरा दरबार उस हंसी में शामिल हो गया। कहानी की शिक्षा। बादशाह अकबर ने उस दिन यह सीखा कि असंभव शब्द केवल सीमित सोच वालों के लिए होता है। बीरबल ने साबित किया कि विचार की ऊंचाई इंसान को हर लहर से ऊपर उठा देती है। जीवन की नाव तभी तैरती है जब उसके पतवार विवेक, धैर्य और ईमानदारी से बने हों। अगर मन की नीयत स्वच्छ हो तो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है, बिना गंदगी को छुए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि प्रश्न के भीतर छिपे अर्थ को पहचानना है।